Good morning student. Now I am going to teach science class 3rd chapter 4. Your topic soil. तो आज हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? तो जो सॉइल होते हैं वो अर्थ का टॉप लेयर होता है, यानी कि अर्थ का सबसे ऊपरी सतह होता है। क्या? तो सॉइल का सबसे ऊपरी सतह होता है, अर्थ का जो ऊपरी सतह होते हैं वो सॉइल होते हैं। तो जो किसी भी प्लांट्स को हमें लगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो हमें किसी भी प्लांट्स को लगाने के लिए हमें सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सॉइल के बिना कोई भी प्लांट्स क्या हो सकता नहीं लग सकते हैं। तो जो सॉइल होते हैं इनके डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज होते हैं और डिफरेंट कलर्स होते हैं। इनके आकार भी अलग होते हैं और इनके रंग भी अलग होते हैं। तो कैसे हम जान सकते हैं कि इसके आकार और इसके रंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं? तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो हम 3 ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला जो हम एग्जांपल्स लेते हैं, रोड साइड के जो सॉइल होते हैं, जो गार्डन के सॉइल होते हैं, और जो ये रोड साइड का जो सॉइल होते हैं, इनसे हमें पता चल जाएगा कि इनके जो कलर होते हैं और इनके जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जब हम रोड साइड के जो कलर लेते, रोड साइड के जो सॉइल हम लोग लेते हैं, उसके जो आकार होते हैं वो बहुत ही डस्टी होते हैं, यानी कि उसके जो आकार है वो बहुत ही डस्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही रफ होता है इनके। और जब हम लोग गार्डन की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जो सॉइल होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो अलग होते हैं। हम उसके कलर को भी देख सकते हैं। जो रोड साइड की जो मिट्टी होती है उसका कलर अलग होता है, और जो गार्डन की मिट्टी होती है उसकी कलर अलग होती है। हम साइज को देखने के लिए, किसी भी सॉइल के साइज को देखने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ये जान गए कि हम जो सॉइल होते हैं उसके कलर और उसके साइज क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन यानी कि सॉइल कैसे बनता है, सॉइल हमें कहाँ से मिलता है। तो जो हमारी पृथ्वी है हजारों साल पहले चट्टानों से क्या थी, कवर्ड थी, चट्टानों से कवर्ड थी, और ये अचानक क्या हो गई, छोटे छोटे पीसेस में बिखरने लगे, छोटे छोटे पीसेस में ये टूटने लगे। तो जो चट्टान थी वो छोटे छोटे पीसेस में क्यों टूटने लगी, इसका क्या रीजन था? तो छोटे छोटे पीसेस में इसलिए टूटने लगी क्योंकि जब सन का प्रकाश, सूर्य का जब प्रकाश चट्टान पर पड़ती थी तो जो रॉक था वो क्या हो रहा था, वो हीट हो जा रहा था। जब वर्षा का पानी पड़ता था उस रॉक पर, तो वो क्या हो जाता, रॉक वो ठंड हो जाती थी, जिसकी वजह से वो चट्टानों में क्या होने लगे, क्रैक होने लगे, और क्रैक होने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गए, वो टूटने लगे, वो छोटे छोटे पीसेस में वो टूटने लगे। और वाटर और विंड की वजह से वो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, जो छोटे छोटे जो स्टोन्स थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। तो ये जो प्रोसेस था ये कंटिन्यूअस हजारों साल क्या होने लगी, वो चलने लगी। वो क्या होने लगी कि जब सूर्य का प्रकाश चट्टान पर पड़ती थी, रॉक पर पड़ती थी, तो वो गर्म हो जाता था, और जब वर्षा का पानी उस पर पड़ती थी तो वो ठंड हो जाता था, और वो और छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते थे, वो टूटने लगे थे। और विंड और वाटर की मदद से वो क्या हो रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे थे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। तो हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि वेदरिंग ऑफ रॉक किसको बोलते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक पढ़ रहे थे, तो वेदरिंग ऑफ रॉक का डिफिनेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर मिलियंस ईयर्स टिल these smaller pieces turn into teeny particles of soil. This process is called weathering of rock. ये प्रोसेस वो है कि जो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, मिलियन ईयर्स एगो ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो रहा है, टूटने लगे। ये छोटे छोटे पीसेस में क्या होने लगे और टूटने लगे। और ये जो टीनी जो पार्टिकल्स है वो किसका रूप ले गया, वो सॉइल का रूप ले गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ सॉइल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉइल। हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि जो सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो
हम एक एक्टिविटी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो हम गार्डन की जो सॉइल होते हैं उससे एक जार में हम लोग लेते हैं, जो गार्डन के जो सॉइल होते हैं उसको हम एक जार में लेते हैं और उस जार में हम उस सॉइल को रखने के बाद उसमें कुछ पानी को हम लोग क्या करते हैं उसमें डालते हैं और उसके बाद उसको हम लोग ढक देते हैं। ढकने के बाद उस जार को हम लोग क्या करते हैं उसको सेक करते हैं, क्योंकि वो मिट्टी क्या हो जाती है वो पानी में क्या हो जाती है मिक्स हो जाती है। तो जब हम उसको सेक करते हैं और 10 या 15 मिनट के बाद क्या करते हैं सेक करके उसको छोड़ देते हैं, तो मिट्टी में वो जितने कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी वहाँ कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं उसके सभी लेयर क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो जब हम उसको 10 से 15 मिनट सेक करके उसको हम छोड़ देते हैं तो उसकी जो बॉटम में जो लेयर बैठता है, वो जार का जो बॉटम में जो लेयर बैठता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवल, या इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्टोन। उस मिट्टी में जितने भी छोटे छोटे जो स्टोन पाए जाते हैं वो बहुत ही जो स्टोन होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं। इन सब से क्या होता है जो स्टोन होते हैं वो हैवी होते हैं, यानी कि जो सॉइल में जो सबसे हैवीएस्ट पार्ट होता है, जो सबसे हैवीएस्ट जो सबस्टांस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो वो जार के बॉटम में क्या हो जाते हैं, ये यहाँ बॉटम में नीचे यानी कि बॉटम में आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, या तो इसको हम लोग ग्रेवल बोल सकते हैं या इसको बोलते हैं स्मॉल स्टोन्स बोल सकते हैं। जब हम बॉटम के जब एबव में जाते हैं उसके ऊपरी जो लेयर है उसके ऊपर में जाते हैं, तो जो उससे भी कम जो हैवी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंड, यानी कि जो उसमें मिट्टी में जो और भी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो सब वो क्या हो जाते हैं, वो बॉटम के जो ऊपर वाले लेयर होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं आते हैं। तो ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं सैंड। क्या, क्योंकि मिट्टी में जितने भी जो सैंड प्रेजेंट होते हैं वो रॉक से स्मॉल जो ग्रेवल से ऊपरी लेयर में आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंड। सैंड के जब हम लोग ऊपरी लेयर में जाते हैं, इसको ये जो ऊपरी लेयर है इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं क्ले, और ये जो टॉप में जो लेयर है इसको बोलते हैं ह्यूमस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो ये चार जो कंपोनेंट है वो सॉइल में मिले होते हैं। ये चार कंपोनेंट वो सॉइल में क्या हो जाते हैं, मिले होते हैं। जो बॉटम में होते हैं उसको ग्रेवल बोलते हैं, उसके जब एबव में हम लोग जानते हैं तो उसको सैंड बोलते हैं, सैंड का लेयर होता है। उसके और एबव में जाते हैं तो क्ले होता है, उसके और एबव में जाते हैं तो ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस क्या होता है, तो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं जो रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड डेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सॉरी वो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट एंड एनिमल्स के। तो अब हम लोग ह्यूमस का डिफिनेशन भी देख लेते हैं कि ह्यूमस का डिफिनेशन क्या होता है। तो ह्यूमस का डिफिनेशन होता है द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन सॉइल। ह्यूमस जो होते हैं वो सॉइल में क्या होते हैं, वो मिक्स होते हैं। तो जो ह्यूमस होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल, वो किसी भी क्रॉप्स के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो अब हम लोग ये तो हम कंपोनेंट ऑफ सॉइल के बारे में जान चुके कि ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो सॉइल में क्या होते हैं, वो मिले होते हैं। तो अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि सॉइल में वाटर भी मिले होते हैं और सॉइल में क्या होते हैं, एयर भी प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट होते हैं और सॉइल में एयर भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग एक और एक्टिविटी के द्वारा हम जान सकते हैं कि सॉइल में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम किसी गार्डन से क्या करते हैं, हम सॉइल को लेते हैं, एक कंटेनर में उसको क्या करते हैं, उसको रखते हैं और उसके बाद उसके लीड से क्या करते हैं, उसको कवर्ड कर देते हैं। कवर्ड करने के बाद उसको हम जो कंटेनर में जो हम लोग सॉइल को लिए हैं उसको हम लोग हीट करते हैं। तो जब हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको 2-3 मिनट्स के बाद हम उसको उसके लीड को क्या करते हैं, हटाते हैं। उसके जो ढक्कन होते हैं उसको हटाते हैं। तो उसके जो लीड्स होते हैं, उसके जो इनर पार्ट होते हैं, इनर जो सरफेस होते हैं उसमें
वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वाटर के ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे तो हमें ये पता तो चल जाता है कि जो मिट्टी जो सॉइल होती है उसमें वाटर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब हम लोग मिट्टी को ही गर्म किए तो मिट्टी में जो वाटर थे वो वाटर वेपर के रूप में क्या हो गया, उस लीड में वो आ गया। जब हम उस लीड को हम उसके इनर सरफेस से हम उस ड्रॉप्स को जब छूते हैं तो वो ड्रॉप्स क्या होता है, वो जो उसके वाटर वेपर होते हैं, जब हम उसको छूते हैं तो वो फिर क्या हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि सॉइल में क्या होती है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होती है। इससे हमें पता चला जाता है, एक एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि सॉइल में क्या होती है, वाटर प्रेजेंट होती है। एक और एक्टिविटी को देखते हैं, इससे हमें और पता चल जाएगा कि जो सॉइल होते हैं उस सॉइल में एयर प्रेजेंट होते हैं। तो हम जब किसी भी कंटेनर में सॉइल को लेते हैं और सॉइल को लेने के बाद उसमें हम जब वाटर को डालते हैं तो वाटर को हम लोग जैसे ही डालते हैं उससे हमें बबल्स दिखाई देती हैं, बबल्स हमें दिखाई देती है। तो वो जब सॉइल में एयर प्रेजेंट रहता है तो वो क्या करती है, वो सॉइल को ट्रैप करती है, एयर क्या होता है, सॉइल को क्या करती है, ट्रैप करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल में एयर क्या है, प्रेजेंट है। चलिए अब आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।